हाँ जी, जय हिंद, जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही अच्छे से तैयारी तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास एग्ज़ाम में 2, 3, 4 महीना है। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, फिज़िकल की डेट नहीं आई है। अगर डेट जिस दिन भी आ जाएगी उस दिन ही आपके हाथ पैर फूल जाएँगे, तब आप पे तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो तभी आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर पाएँगे। आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको जो सिलेबस है हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट्स का, कि कौन सा सब्जेक्ट्स का सोर्स कहाँ से करें, मैंने जहाँ से किया है मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको सोर्स बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करें। तो आइए उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट वाइज सोर्स बताने से पहले एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो जो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी एग्ज़ाम सिलेबस के रिगार्डिंग, उसमें सब्जेक्ट वाइज कि कितने मार्क्स का क्या आएगा एक बार डिस्कस कर चुके हैं, पर आइए दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। हरियाणा पुलिस के सिलेबस में वैसे तो कुछ फिक्स नहीं है, पर ये नोटिफिकेशन के बेसिस पर और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लिखे हैं कि कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा, और उसी के बेसिस पे मैं आपको सोर्स बताऊंगा कि कहाँ से क्या सोर्स करना है। देखिए, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे फिक्स, हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे फिक्स, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट 70% ये लिखा हुआ है। तो मानकर चलते हैं कि 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हरियाणा जीके आएगी और हरियाणा जीके के करंट अफेयर के बीच में क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। और बाकी 70 क्वेश्चन कहाँ से क्या आएगा, हिंदी इंग्लिश के 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, मतलब जितने हिंदी के आएंगे उतने ही इंग्लिश के आएंगे। 5 है 5 हिंदी, 5 इंग्लिश, 7 हिंदी 7 इंग्लिश। सिमिलरली इंग्लिश के 5-7, रीजनिंग के 8 से 12 क्वेश्चन आएंगे। 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 8 भी रह सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है। उन्होंने एवरेज लिखा है मैंने सारा कि रीजनिंग के 8 से 12, मैथ के 10 से 15, साइंस के 6 से 10, जीके में आ जाएगा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मिसलेनियस। और इसके अलावा आईपीसी, सीआरपीसी और एग्रीकल्चर के 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, और इन सब के मिला के 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन आपका 0.945 मार्क्स का रहेगा। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज सोर्स के ऊपर। सबसे पहले हम हरियाणा जीके सब्जेक्ट की बात करते हैं कि हरियाणा जीके में हम कौन सी बुक लें। बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अपने टीचर्स हैं जिन्होंने बुक अपनी पब्लिश की हुई है। सुनील बुरा सर हो, दीवान सर हो, जीके बाय प्रदीप सर हो, और भी वेरियस टीचर्स हैं और वेरियस पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने बुक पब्लिश की हुई है। मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी एक बार मैं बता देता हूँ। काफ़ी सारी बुक है, पर आपको एक बुक पे डिपेंड रहना है। आपने ऐसा करना है कि एक बुक लानी है, उसको ही मल्टीपल टाइम पढ़नी है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल बुक सिंगल टाइम। तो एक बुक लो, उसको ही रिपीट पढ़ो कई बार। एक बार मैं बुक्स दिखा देता हूँ, 1 मिनट। मैं हरियाणा जीके की बुक्स दिखा देता हूँ आपको कि मेरे पास जो सी थी जो मैंने पढ़ी है, पर आपको इतनी सारी बुक नहीं पढ़नी है, आपको एक बुक पढ़नी है। एक बार वैसे ही बता रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये एकलव्य की हरियाणा जीके की बुक है, एकलव्य पब्लिकेशन की। बहुत अच्छी बुक है। जिसको डेप्थ में थोड़ा हरियाणा जीके में जाना है तो इसमें डेप्थ में दिया हुआ है। देखिए इंडेक्स, देखिए सारे टॉपिक्स हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज सब है। देखिए एक बार अंदर से दिखा देता हूँ मैं। बहुत अच्छी बुक है ये, पर इसमें थोड़ा डेप्थ में दिया हुआ है, तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास हरियाणा जीके की सुनील बुरा सर की भी मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है। हरियाणा शास्त्र, ये अजय भार्गव सर है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। हैंड रिटन नोट्स थे। सबसे पहले मैंने यही बुक ली थी, उसके बाद ये सुनील बुरा सर की और एकलव्य ली थी। बहुत अच्छी बुक है ये भी। हरियाणा ज्ञान दर्शन, ये भी आज़ाद यादव सर है, उनकी बुक है, ठीक है। और इसके अलावा ये विद्यापीठ टाइम्स की हरियाणा जीके की, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और इसमें हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हैं। 2019 में ली थी मैंने। आपने ये सारी किताबें नहीं लेनी है, ये तो मैंने जस्ट आपको दिखाया है। आपने अगर डेप्थ स्टडी करनी है हरियाणा जीके की तो दी बेस्ट बुक है ये तो थोड़ा अगर आपको डेप्थ में जाना है, गहराई में जाना है तो ठीक है हरियाणा जीके की। पर आपने जो सी लेनी है मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मेरे पास भी वो बुक थी, मैंने भी ले रखी है, लेकिन अभी मैंने एक यार दोस्त को दी हुई है बुक को पढ़ने के लिए। जीके बाय प्रदीप सर की किताब है वो, हरियाणा जीके की। अभी स्क्रीन पे मैं लगाता हूँ, ये देखिए हरियाणा जीके की, ये जीके बाय प्रदीप सर की किताब है। दी बेस्ट किताब है ये। 150-200 पेज है इसमें।
आप सिर्फ ये किताब परचेज कर लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 20 क्वेश्चन में से अगर स्टैटिक जीके के 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 14-15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे, इसमें से ही आएंगे। और बचे 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के। करंट अफेयर का मैं आपको बताऊं तो एग्ज़ाम टाइम पे जब एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह आ जाएगी, कोई भी मैगजीन आप मार्केट से उठा लेना या कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लेना, कोई यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम पेज बनाओ, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। आप हरियाणा का करंट अफेयर वहाँ से कर लेना, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। वही पुरस्कार वगैरह या किसी की अपॉइंटमेंट हुई हो, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हरियाणा के करंट अफेयर में। तो हरियाणा की करंट की किताब आपको अभी से नहीं लेनी, आप एंड में एग्ज़ाम टाइम पे कोई भी मैगजीन ले लेना या कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लेना या टेलीग्राम। मैं एग्ज़ाम टाइम पे बता दूंगा आपको, पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करवा दूंगा। फिलहाल आप स्टैटिक जीके पढ़िए, आप ये वाली किताब ले लीजिए, जीके बाय प्रदीप सर की बेस्ट बुक है। आप जितनी मैंने किताबें दिखाई हैं उन सबको हटा के ये ले लीजिए या एकलव्य के लिए ले लीजिए। मैं सजेस्ट करूँ अपने एंड से, अपने परसेप्शन से, तो यही 2 बुक करूँगा, चाहे ये वाली या फिर एकलव्य एप्लीकेशन की। तो ये तो हो गया हरियाणा जीके का सोर्स आपके लिए। हरियाणा जीके का सोर्स हो गया 20 नंबर का, जिसमें मैंने आपको बुक बता दी, आपको प्रदीप सर की बुक लेनी है जो मैंने स्क्रीन पर दिखाई थी। और करंट अफेयर का जब एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम की डेट्स आ जाएगी, कोई भी पीडीएफ वगैरह या फिर मैगजीन या कहाँ से कंटेंट करना है मैं एग्ज़ाम टाइम पे बता दूंगा आपको। अब दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं जो 10 नंबर का आएगा, कंप्यूटर। पहले एचएसएससी के एग्ज़ाम में कंप्यूटर का इतना रोल नहीं था इम्पोर्टेंट, लेकिन अब अच्छे से कंप्यूटर पूछने लगा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आते हैं। तो 2 किताब है, मैं आपको दोनों बताता हूँ कि कौन सी किताब है वो। देखिए, एक तो किताब है कंप्यूटर की लाभ सिंह नैन सर की, निर्मल पब्लिकेशन की, और दूसरी है एकलव्य पब्लिकेशन की। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, मेरे पास हिंदी वर्जन है, मैंने क्योंकि हिंदी में पढ़ी थी। मैं आपको एक बार इसके इंडेक्स से आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है, पहले तो बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आते थे आज से 4-5 साल पहले, लेकिन अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आने लग गए। और जो ये एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, इसमें प्रैक्टिकल कमांड जो दी जाती है उसके वैसे क्वेश्चन भी बनने लगे। तो इसमें आप देखिए बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, नंबर थ्योरी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग मिथोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल, MS ऑफिस, इसी के अंदर आ जाएगा आपका एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। बाइनरी अर्थमेटिक एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन विद कंप्लीमेंटेशन, C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये लैंग्वेजेस है अपनी HTML, जावास्क्रिप्ट एंड नेटवर्क। तो बेसिक से लेके एडवांस तक है। मैंने तो ना इनका कोर्स लिया हुआ था, मैं आपको बताऊं, वीडियो लेक्चर्स का कोर्स लिया हुआ था, प्लस मैं बुक्स लिया था। वीडियो लेक्चर्स प्लस ये बुक्स पढ़ता था और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऐसे हाईलाइट कर लेता था, मैं आपको बताऊँ। फिर मैंने जो एग्ज़ाम दिए, जो क्वेश्चन आए पेपर में, मैंने यही लिख दिया साथ ही, अपनी जिस तरह अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ मैंने। आप बुक लोगे ना, आप अपने हिसाब से, ये सब मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जिस तरह पढ़ा, जो एग्ज़ाम में आया, जो पॉइंट्स कहीं से पता लगे वो इसमें लिख दिए हैं। ये देखिए मैंने ये बुक पढ़ी, और ये बुक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मल्टीपल टाइम बुक पढ़ी है मैंने, कम से कम भी 5 से 7 बार बुक पढ़ी है। वीडियो कोर्स लिया था और वहाँ से लाभ सर ने जो बताया, मतलब वीडियो लेक्चर देखे, प्लस मेरे पास किताब थी, तो इससे पढ़ा था मैंने, आप देखिए। और जो दूसरी बुक है ये अपना एकलव्य पब्लिकेशन की, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें MCQ बेस्ड भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी अच्छी बुक है बहुत। पर मैं तो ये कहूँगा अगर आप बेसिक से पढ़ोगे, 0 लेवल से, लाभ सिंह नैन सर की बुक लीजिए। ये हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। आप अपने आप पढ़ेंगे बिना किसी कोर्स के, तब भी आपको समझ आ जाएगा, सारा बेसिक से दिया हुआ है सब। तो कंप्यूटर के आपको ये 2 सोर्स मैंने बता दिए। इनके अलावा भी बहुत सोर्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सोर्स दी बेस्ट सोर्स है, पर मैं तो वो बता रहा हूँ कि जो सोर्स से मैंने पढ़ा है, एक बार मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो लाभ सिंह नैन की बुक ले लीजिए आप, अगर इनिशिएट लेवल पे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक इसमें सब अच्छे से दिया हुआ है। और एक बार ये खत्म हो जाएगी तो MCQ क्वेश्चन लगाने के लिए आप ये बुक ले लेना। 10 में से आप 7 से 8 क्वेश्चन तो आराम से कर दोगे। बस ये जो ये वाला चैप्टर है ना इसमें, MS ऑफिस वाला, इसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, इस पे अच्छे से कमांड बनाना। यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर, फ्री वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है लाभ सिंह नैन सर के, तो इस चैप्टर के आप वीडियो लेक्चर देख लेना, वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप रिलेट कर पाएंगे कि प्रैक्टिकल कैसे वर्क करता है ये MS ऑफिस। तो आपके कंप्यूटर के 10 में से 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन 2 बुक में से हो जाएंगे।
हरियाणा जीके का सोर्स हो गया, कंप्यूटर का सोर्स हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। रीजनिंग का तो ये है, आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया चैप्टर वाइज तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मेरे पास तो राकेश यादव सर की बुक थी, अभी वो भी किसी के पास है मेरी बुक। मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, ये देखिए, ये स्क्रीन पर लगा दिया मैंने। राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक है। इसमें पर चैप्टर 200-250 क्वेश्चन है। हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों वर्जन है इसमें, बाय लैंग्वेज है किताब। तो मैंने तो इस बुक से अच्छे से प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा भी मैंने प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन परचेज कर लिए थे, जिसमें रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन थे। जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम था तब मैंने परचेज कर लिए थे। तो आप इसमें से कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट होंगे। रीजनिंग का सोर्स ये है, ये बुक ले लीजिए आप, दी बेस्ट बुक है। अगला सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं हिंदी। ये हिंदी का सिलेबस लिखा हुआ है मैंने। हिंदी में क्या क्या आता है, पर्यायवाची आ जाएंगे, समास, अनेक शब्दों के एक शब्द, अलंकार, संधि, कारक, क्रिया, लिंग, वचन, संज्ञा, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, मुहावरे, सर्वनाम, विलोम शब्द, शुद्ध वर्तनी, वाच्य, कौन एक वचन है, कौन बहुवचन। ये मोटा मोटा हिंदी का सिलेबस है आपका। ये टॉपिक्स आते हैं। कहाँ से करने हैं, वैसे तो हिंदी की ग्रामर की बुक भी आती है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है, कई टर्म्स, कई कंसेप्ट समझ नहीं आते। मैंने यूट्यूब से किए थे, अपने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। जैसे मैं क्रिया का देखो, क्रिया 128 से 138 पेज नंबर, मैं नोट्स दिखाता हूँ। मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे थे, मिक्स हो रखे हैं इसमें सारे नोट्स। ये देखिए, ये मेरे कारक के नोट्स हैं, ठीक है, क्रिया के नोट्स। तो ये मैंने नोट्स बनाए थे। सिलेबस आपको बता दिया क्या क्या आएगा, कहाँ से करना है। मैं यूट्यूब के सोर्स बता देता हूँ, आपके चैनल बता देता हूँ। आप यूट्यूब पे लिखना स्टडी 91 हिंदी प्लेलिस्ट, हिंदी के ग्रामर के जितने भी चैप्टर है सबकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। या फिर आप चैप्टर का नाम लेके भी, जैसे आपको उपसर्ग करने हैं, प्रत्यय करने हैं, वाच्य करने हैं, वाच्य लिख के स्टडी 91 लिखना, आपके सामने चैप्टर खुल के आ जाएंगे। कोई वीडियो 2 वीडियो लेक्चर में ख़त्म है, कोई 3 में है, कोई 1 में है। स्टडी 91 चैनल है, रोजगार विद अंकित है, निधि अकेडमी है, MSSC नोट्स है और ब्लैक बोर्ड है। वैसे तो सब चैनल्स पर आप विजिट करके देख सकते हैं, आपको जिसका भी कंटेंट बेस्ट लगे। पर मैंने जो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है स्टडी 91, अगर आप स्टडी 91 से भी चैप्टर वाइज नोट्स बना लेंगे, देख लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। वैसे बुक भी ले सकते हैं आप, कोई भी, आपका अपना परसेप्शन है। पर बुक की बजाय यूट्यूब चैनल से मैंने तो नोट्स बनाए थे। बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, कहीं टर्म समझ नहीं आती, फिर आप यूट्यूब पे जाते हैं। तो स्टडी 91 चैनल में आपको प्रेफर करूँगा। स्टडी 91 चैनल पे से आपका सारा हिंदी कवर हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा नोट्स बनाने में, 10-15 दिन। चैप्टर वाइज आप सबके नोट्स बना सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया हिंदी का क्या है, एक बार फिर आप देख लीजिए। इसमें से फ़ोटो खींचना चाहे तो फ़ोटो खींच लेना। ये हिंदी का सिलेबस है, तो हिंदी का भी कवर हो गया। अब डिस्कस करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, इंग्लिश के सोर्स की। देखिए आप इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस में है। ग्रामर है सबसे पहले, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, कंजक्शन, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मोडाल्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, क्वेश्चन टैग, कंडीशनिंग सेंटेंस। ये तो ग्रामर पोर्शन रहा। और वोकैब पोर्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड पैराज, फ्रेजल वर्ब्स और एंटोनियम, सिनोनियम। ये आपका वोकैब का सेक्शन है। मैंने कहाँ से की थी इंग्लिश, वैसे इंग्लिश के बहुत सारे सोर्स हैं। प्लेन टू पैरामाउंट, नीतू मैम की बुक आती है, सभी वो सजेस्ट करते हैं, दी बेस्ट बुक है। पर मैंने इसके नोट्स बनाए थे यूट्यूब से, मैं आपको बता दूं। ये देखिए वही कंजक्शन, मोडाल्स, आर्टिकल, टेंसेस, वर्ब फॉर्म्स, नाउन, एडजेक्टिव, क्वेश्चन टैग, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, वॉइस नरेशन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस नरेशन, नाउन, प्रोनाउन। इन सब टॉपिक्स के वैसे नीतू मैम की बुक में भी बहुत अच्छे से कंसेप्ट दिए हुए हैं। इसके अलावा ये ट्रिक इंग्लिश की मैंने बुक ली थी, इसमें भी बहुत अच्छे से कंसेप्ट दिए हुए हैं। पर मैं आपको यूट्यूब चैनल बताता हूँ जहाँ से मैंने किया। उत्कर्ष क्लास जोधपुर चैनल है, इस पर रवि मौर्य सर की इंग्लिश प्लेलिस्ट लिखना आप, इंग्लिश प्लेलिस्ट, करीब 2-2.5 साल पहले की पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट है वो। 104 वीडियो लेक्चर आएंगे रवि मौर्य सर की इंग्लिश की। उस प्लेलिस्ट से मैंने ये सारे नोट्स बनाए थे अच्छे से, और इसी को ही मल्टीपल टाइम मैंने रिवीजन किया था। मैंने अपना जो ये दूसरा पोर्शन होता है वोकैब वाला, वो भी उन्हीं से नोट्स बनाए थे।
ये देखिए वो गैप सेक्शन के नोट्स हैं मेरे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे हुए मैंने इसमें, उसी चैनल से लिखे थे, रवि मौर्य सर ने कराए थे ये, उत्कर्ष क्लास जोधपुर चैनल से। ये तो वो गैप सेक्शन हो गया। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे लकोतियाँ। तो ऐसे ही मैंने ग्रामर पोर्शन भी और अपना वोकैब पोर्शन भी यूट्यूब से ही कवर किया है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं अच्छे से। आप बुक भी ले सकते हैं, नीतू मैम की प्लेन टू पैरामाउंट बुक है, ये वाली बुक है, इसके अलावा भी बहुत वेरियस बुक्स आती हैं अच्छी अच्छी। मैंने नोट्स बनाए थे, चैनल आपको बता दिया, उत्कर्ष क्लास जोधपुर, रवि मौर्य सर प्लेलिस्ट। रवि मौर्य सर की प्लेलिस्ट आज भी पड़ी है, 104 वीडियो लेक्चर है, तो आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ये इंग्लिश का बता दिया मैंने आपको, कहाँ से कौन सा सोर्स है जहाँ से मैंने इंग्लिश कवर करी थी अपनी। अगले सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, मैथ्स के रिगार्डिंग। देखिए अगर अर्थमेटिक मैथ्स करना है आपको HSSC के लेवल का, तो RS अग्रवाल की बुक है ये मैथ्स की, ये भी सफिशेंट रहेगी। आप इसमें से पर चैप्टर 100-150 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप ये वाली बुक ले लीजिए, इससे भी सफिशेंट रहेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल में जाना है, SSC लेवल में, CGL लेवल में, बैंकिंग में, तो ये बुक है आपकी SSSC की, SSC मैथमेटिक्स, राकेश यादव पब्लिकेशन की है, राकेश यादव सर की है वो। इसमें आपको अच्छे से जो एडवांस मैथ है, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चैप्टर भी अच्छे से कवर मिलेंगे। और अर्थमेटिक के भी 300, 400 क्वेश्चन है। तो मैथ्स आप देख लीजिए प्रैक्टिस के लिए, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, इन दोनों में से आप कोई सी बुक ले सकते हैं। बेसिक इनिशिएट लेवल पे आप शुरू कर रहे हैं तो ये बुक ले लीजिए, आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये 2 बुक हो गई मैथ्स के लिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, दैट इज़ करंट अफेयर। आजकल स्टैटिक जीके का भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाता है। तो करंट अफेयर आपका सोर्स क्या है? बहुत सोर्सेज है, आप मैगजीन्स भी ले सकते हैं, दृष्टि पब्लिकेशन की ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, स्पीडी की ले सकते हैं। तो बहुत सारी मैगजीन आती है करंट अफेयर के लिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं कहाँ से करता था मैं आपको बताता हूँ। उत्कर्ष क्लास जोधपुर पे ही कुमार गौरव सर है, सुबह सुबह 5:30-6 बजे वो करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर रहता है। मैंने 3 से 3.5 साल उनको फॉलो किए हैं, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। मैं नोट्स भी आपको दिखाता हूँ अपने, मैंने वहाँ से करंट अफेयर के प्रॉपर नोट्स बनाए थे। सुबह वीडियो लेक्चर लेता था, लाइव नहीं ले पाया तो बाद में देखता था, स्पीड 1.5 गुना 2 गुना स्पीड करके लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर मैं 40 से 45 मिनट में कवर कर लेता था। प्रॉपर नोट्स बनाए उनके, क्योंकि वो क्लास सिर्फ करंट अफेयर की क्लास नहीं है, वो आपका सारा कवर करती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मिसलेनियस। क्योंकि आप एक बार वीडियो लेक्चर लेके देखना कुमार गौरव सर का, सिर्फ करंट अफेयर ही वहाँ से आपका कवर नहीं होगा, आपका सारा स्टैटिक जीके भी, सिर्फ वीडियो लेक्चर आप डेली देख रहे हैं, आपके वैसे क्रैम होने लग जाएगा वो मेमोरी में। मैं आपको प्रॉपर नोट्स दिखाता हूँ आपके, देखिए लिखा हुआ है जुलाई 2020 से जनवरी 2021, फरवरी 2020 से टिल 20 जुलाई 2021, 20 जुलाई 2021 से टिल जुलाई 2022। और ऐसे ही मेरे पास नोट्स और भी हैं, मिल नहीं रहे, इधर उधर हैं। ये देखिए, ये प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, 3.5-4 साल मैंने सर को फॉलो किए हैं। ऐसी मेरे पास 3-4 बुक्स, 4-5 बुक हो रहे हैं जो मैंने उनकी भरी हुई है। ये देखिए प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत हेल्प मिलती है। करंट अफेयर से स्टैटिक जीके भी कवर हुआ, करंट अफेयर से स्टैटिक जीके भी कवर हो जाता है। तो ये सोर्स मैंने करंट अफेयर का आपको बता। अगर आप डेली 1-1.5 घंटा नहीं दे सकते ऑनलाइन क्लास में और करंट अफेयर को आप मानते हैं कि 1-1.5 घंटा नहीं देना, तो आप कोई मैगजीन लेके एग्जाम टाइम पे भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। पर मैं तो मानता हूँ कि एक बार आप वीडियो लेक्चर लेके देखना, वहाँ से आपका जो स्टैटिक जीके कवर होगा, जो आपकी स्टैटिक जीके मजबूत होगी, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करेगी और क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में, वो आंसर तक पहुँचने में। तो बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर का उत्कर्ष क्लास जोधपुर पे अपना कुमार गौरव सर की क्लास। देखिए ये कुछ टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर के, वैसे आप मंथली करंट अफेयर पढ़ोगे उसमें भी आपके सब कवर हो जाएंगे, लेकिन मैंने इनको टॉपिक के फॉर्म में लिखा है। बुक्स एंड राइटर, जो भी रिसेंटली बुक किस राइटर के द्वारा लिखी गई है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है, वेरियस मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स के बीच में, नेवी के बीच में, आर्मी के बीच में कौन कौन सी, वरुण, अरुण, बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, कहाँ हुई, किस किस के बीच हुई, कब हुई, इंडेक्स रैंकिंग, बहुत सारी वेरियस, हंगर इंडेक्स रैंकिंग, बिजनेस की रैंकिंग, करप्शन के रैंकिंग, बहुत वेरियस रैंकिंग होती हैं।
अपकमिंग और रिसेंटली गेम इवेंट्स विनर लोकेशन, जिस तरह फीफा, टेनिस, क्रिकेट, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम, ये सारे गेम्स रिलेटेड नोबल प्राइजेस 2000 नोबल प्राइजेस ये हर साल अक्टूबर में डिसाइड होते हैं, शायद दिसंबर में दिए जाते हैं। न्यू अपॉइंटमेंट जो रिसेंटली हुई हो, जीआई टैग्स, ब्रांड मिस्टर इंपॉर्टेंट डेज हो गए, सीएम और गवर्नर जो रिसेंटली बने हो। टेनिस के हर साल 4 इवेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। कौन विनर है मैन में, कौन है वुमेन में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही आता है। इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान, जो रिसेंटली कोई भी पुरस्कार सम्मान मिला हो किसी को, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, फिल्म अवार्ड हो, चाहे वो ऑस्कर हो, फिल्म फेयर हो, ग्रैमी अवार्ड हो, मोदी को दिए जाने वाले पुरस्कार, या कोई भी नेता है उसको रिसेंटली जो पुरस्कार दिया है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, योजनाएं हैं, बेटियों के रिगार्डिंग कोई योजना है, विद्यार्थियों स्टूडेंट के रिगार्डिंग कोई योजना है, ठीक है। इसके अलावा फेमस जगह के कोई बदले हुए नाम हो, डिफेंस डिपार्टमेंट के महानिदेशक ये बदलते रहते हैं, हेड और सीईओ इंपॉर्टेंट कंपनी का रिसेंटली कोई बदला हो। इसके अलावा G7 समिट होती है, SCO समिट, सार्क, बिम्स्टेक, और इसके अलावा ये वही पुरस्कार में कवर हो गया, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ऑस्कर अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, इंटरनेशनल और नेशनल बुकर प्राइज हो गए, नेशनल फिल्म प्राइज हो गए, राजीव गांधी खेल रत्न। अगले सब्जेक्ट का डिस्कस करते हैं दैट इज जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, मिसलेनियस, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जीके का बड़ा वास्ट सिलेबस है, पूरा समुंदर है, कहाँ से क्या करें। मैं आपको 2-3 बुक बता देता हूँ, उन बुक के थ्रू आप जीके कवर कर सकते हैं। देखिए, इस बुक का सभी को पता होगा, लूसेंट की सामान्य ज्ञान की, एंटीबायोटिक है ये तो जीके की, ये बुक ले सकते हैं आप। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की बुक थी मेरे पास, वन लाइनर अप्रोच के साथ, इसमें अच्छे से कंसेप्चुअल थ्योरी के साथ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वन लाइनर अप्रोच फॉर्म में अच्छे से कवर था इसमें डाटा। इंडेक्स देखिए आप इसका, भारतीय इतिहास, विश्व का इतिहास, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भूगोल, सामान्य अर्थव्यवस्था एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर। मतलब इसमें मिसलेनियस से लेके आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा अच्छे से कवर है। इन दोनों बुक के अलावा मैं जो आपको बुक सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास समय है आप कर सकते हैं, तो ये बुक है स्नेहा पब्लिकेशन की, DK राठी सर की सामान्य ज्ञान की बुक है। ये आपकी IAS, PCS, NDS, SSC सभी एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशेंट है। आपको उसका इंडेक्स दिखाता हूँ मैं, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री होगी जिसके अंदर मिड बिल हो गया, एंसेंट हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा, विश्व का की ज्योग्राफी होगी, इंडिया की ज्योग्राफी होगी, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी होगी, ठीक है। और मतलब साइंस के भी तीनों पोर्शन, मिसलेनियस के पोर्शन बहुत अच्छे से कवर है। तो ये बुक दी बेस्ट बुक है जीके के लिए। अगर आपके पास समय है, आप डेली 2-2.5 घंटा 3 घंटा जीके को दे सकते हैं, तो ये बुक आप ले सकते हैं। ये भी बुक ले सकते हैं, ये भी, तीनों बुक है, कंटेंट सेम है। इसमें वन लाइनर अप्रोच में है, इसमें थ्योरी में है, अच्छे से ब्रीफ किया हुआ है, इसमें थोड़ा डेप्थ में गए हुए हैं, तो आप देख लीजिए। तो मैं तो आपको यही बुक सजेस्ट करूँगा तीनों में से, आप ये बुक ले लीजिए, मोर देन सफिशेंट है बुक। अच्छे से पढ़ेंगे आप 2.5-3 घंटा 2 घंटा इस बुक को एक पर डे दोगे तो 2 महीने में 2.5 महीने में आराम से कवर हो जाएगी, और सारे सब्जेक्ट इसमें जीके के कवर है अच्छे से। आप ये बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। एक बार साइंस सब्जेक्ट का भी डिस्कस कर लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहाँ से करें। फिर वही बात है, वेरियस सोर्स है, यूट्यूब कोर्सेज है, यूट्यूब पे कोर्स अवेलेबल है, कहाँ से करें, बहुत सारे चैनल्स हैं, फ्री में वीडियो लेक्चर कहाँ से देखें। तो मैं बुक भी बता देता हूँ आपको, यूट्यूब पे भी बता देता हूँ कि कहाँ से कर सकते हैं आप साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अच्छे से प्रिपेयर। देखिए, मैं सबसे पहले बताऊँ तो ये मेरे ना बायो के नोट्स हैं, ये मैंने बायो के नोट्स बनाए थे साइंस में। मैंने एग्जामपुर चैनल है, वहाँ से नोट्स बनाए थे, ठीक है। ये बायो के नोट्स हो गए। ऐसे ही मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स बनाए थे यूट्यूब से। इसके अलावा खान सर का कोर्स परचेज़ किया था, ये खान सर के ही PDF फॉर्म में नोट्स मिले थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलग अलग नोट्स हैं।
ये भी मैंने अच्छे से पढ़े थे, खान सर के नोट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये साइंस की वन लाइन अप्रोच की किताब आती है, ये भी ले सकते हैं। ये तो किताब आपको जब लेनी है जब आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो, उसको 2 मिनट साइड में रखता हूँ। इसके अलावा अगर आपको बुक लेनी है, ये भी दी बेस्ट बुक है, महेश कुमार बर्णवाल सर की है ये। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसमें बायो नहीं है। एक मिनट देखिए, मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ। ये पहले फिजिक्स हो गया और ये हो गए केमिस्ट्री के टॉपिक्स। ये इंग्लिश में भी मिल जाएगी आपको। इसमें फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो मैंने ये बुक भी अच्छे से पढ़ी है। देखिए आप, जो टर्म हिंदी की समझ नहीं आई उसको मैंने काट पीट के इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बुक मैंने पढ़ी थी, आपको बता दिया। मैंने खान सर का कोर्स लिया था, उनके नोट्स आपको दिखा दिए और बायो के नोट्स बनाए थे। तो ये 2-3 सोर्स हैं। इसके अलावा बहुत वेरियस सोर्स है। आप यूट्यूब से किसी का कोर्स भी ले सकते हैं, खाली साइंस का भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लें। पर खान सर का, अगर खान सर के यूट्यूब पे भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं ना, कहीं से प्लेलिस्ट मिलती है या कहीं से उनकी PDF मिलती है पूरी, जिसमें सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के नोट्स भी मिल जाए। तो आप खान सर के नोट्स ले लेना, बहुत अच्छा फ़ायदा करेंगे आपको। खान सर के नोट्स अच्छे से आपको समझ आएगा। तो आप खान सर के नोट्स ले सकते हैं, ये बुक ले सकते हैं, यूट्यूब से किसी भी चैनल से वीडियो बना सकते हैं। साइंस का सोर्स ये हो गया। अच्छा, मैंने जीके की आपको सभी बुक्स बता दी। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, उसके मैंने कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये पेजेस हैं, ये मैंने यूट्यूब से बनाए थे। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखिए, हिस्ट्री के नोट्स हैं, मॉडर्न, मिडवेल। तो मेरा कहने का मतलब है कि बुक्स पढ़िए, बुक्स के बाद आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे भी फ्री में बहुत से टॉपिक्स अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, कोई कोर्स ले सकते हैं आप। बुक मैंने आपको बताई दिया। बुक के अलावा भी मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, खाली ये नहीं है कि बुक ही सफिशिएंट है। बुक के अलावा भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, आप वीडियो लेक्चर पे जाइए, यूट्यूब पे फ्री में सब अवेलेबल हो जाएगा। वो बुक में नोट कर लीजिए, वो टॉपिक यूट्यूब से समझिए, अलग कॉपी में नोट कर लीजिए, और वही टर्म कुछ आप अपने नोट्स में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी कंप्यूटर की दिखाई थी ना, ये देखिए, ये कंप्यूटर की बुक है। इसमें ये देखिए, ये जो मैंने फर्दर इसमें ऊपर कहीं भी लिखा हुआ है, ये मैंने यूट्यूब से देखा या पेपर में आया कुछ, ये बाद में ऐड ऑन कर दिया। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बुक के अलावा ये देखिए, आगे पीछे सारी जगह लिखा हुआ है मैंने। तो बुक से करिए, यूट्यूब से कीजिए। कोई टॉपिक नहीं समझ आता ना, आप यूट्यूब पे जाके टॉपिक का नाम लिखिए, आपके सामने हज़ारों वीडियो आ जाएगी। यूट्यूब पे फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। आप एक बार शुरू करेंगे ना कुछ चीज़ सर्च करना, कोई चीज़ आप दिल से चाहेंगे तो आपको वही है यूट्यूब पे। तो आप साबुन खरीदने जाएंगे, सेंट मिल जाएगा आपको। बस ये है कि आपको कंटेंट आना चाहिए, खोजना कौन सा सही है कौन सा गलत है, और वो आ जाएगा। 1 बार 2 बार आपको पता लगेगा ना। चैनल्स है, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, सब यूट्यूब पे सब अवेलेबल हो जाएगा। पर यूट्यूब पे जब जाना, जब बुक से कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपको कंटेंट मैंने साइंस का बता दिया, जीके का बता दिया। अब आपके मोटे मोटे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो गया, कंप्यूटर हो गया, हरियाणा जीके हो गया। हरियाणा जीके करंट अफेयर एग्जाम के टाइम पे करना है, कौन सी मैगजीन लेनी है या कोई PDF है, मैं आपको एग्जाम के टाइम बता दूंगा। बच गया IPC, CRPC और एग्रीकल्चर, ये भी आपको अभी से नहीं पढ़ना। एग्ज़ाम टाइम पे 1-1.5 महीना रह जाएगा, 15 दिन रह जाएंगे। मेन IPC, CRPC आपको बता देंगे। यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और एग्रीकल्चर के भी कोई यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख लो, या छोटी सी एक बुक आती है एग्रीकल्चर की, विद्यापीठ टाइम्स की भी आती है, वो ले लो। 3-4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे। तो आपको सारा सब्जेक्ट वाइज मैंने मोटा बता दिया है रफली कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करें। ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ यही सोर्स एडॉप्ट करने हैं। इसमें से ये तो मैंने इसलिए बताया कि 1-2% किसी को अच्छा लगे और वीडियो से वो कुछ चीज़ एडॉप्ट कर ले और उसका कुछ भला हो जाए, 1-2 नंबर उसका फालतू आ जाए, वो सिलेक्शन जोन में आ जाए, तो अच्छा हो जाएगा भाई के लिए, बहन के लिए। आप कहीं से भी कर सकते हैं। ये सारे सोर्स मैंने आपको बता दिए।
तो मैंने तो जो भी सोर्स से जहाँ से मैंने जो किया था अपने देखी सारी बुक वगैरह खोल के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से प्रिपेयर करिए, जितना मैं बता सकता था अच्छे से। बाकी आप अपने एंड से अपने लेवल पे तैयारी कीजिए अच्छे से, टाइम बहुत कम रह गया है, अच्छे से पढ़िए। बाकी जितना मैं बता सकता था अपने एंड पे, जैसा मेरे को आता है अभी सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ कर दिया है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करें। कोई और क्वेरी हो, कुछ और क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अच्छे से तैयारी कीजिए, समय बहुत कम है आपके पास। एग्ज़ाम आएंगे जब एकदम से डेट आएगी तब समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या करें, तब तो जो पढ़ा हुआ है सिर्फ वही पॉलिश करना होता है, वही पढ़ना होता है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 2-3-4 महीना है। अगर आप ज़ीरो लेवल से भी उठ रहे हैं, आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तो आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। कंपटीशन बड़ा टफ है, आपको पता है। हर एक पोस्ट के पीछे लगभग 150 से 200 बच्चा बैठा है, तो आपको 150 से 200 बच्चा काटना है, तो कैसे आप काट पाओगे? आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, त्यागना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ सोशल मीडिया से थोड़ा कट होना पड़ेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चीज़ थोड़ा सा साइड करके अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप देख लेना जो भी मैंने सोर्सेज बताए हैं, अगर 1-2% भी किसी का इसमें भला हो जाए, किसी को अच्छा हो जाए, तो मेरे को उसी में बहुत खुशी होगी। अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।